कल आपका एग्जामिनेशन है यूजीसी नेट जून 2024 का, और मैं और संकृत मैन आपके लिए एक अच्छा वीडियो लेके आ गए हैं। क्योंकि लास्ट टाइम पे मैम होता गया कि बच्चे क्या क्या लेके जा रहे हैं उनको पता ही नहीं होता और बहुत भारी गलती कर देते हैं। वो उनकी तैयारी अच्छी होती है, वो फोड़ने के लिए तैयार होते हैं कि एग्जाम फोड़ना है जाके, लेकिन बहुत बेसिक फॉर्मेलिटी चीज़ें जो होनी चाहिए वो आप मिस कर देते हो या वो उसमें आप गलती करते हो। तो संस्कृत मैम क्या क्या पॉइंट है जो बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए वाइल ट्रैवलिंग टू द कि एग्जाम देने जा रहे हैं वो? सर जैसा कि आप सभी देख ही सकते हैं कि पीछे पूरी लिस्ट बना रखी है और ये एक स्लाइड है, आगे भी एक दो स्लाइड्स हैं और उसमें हम आपको साथ साथ में बताएंगे भी पॉइंट्स के अंतर्गत भी कि क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और आप जितना हेजल फ्री तरीके से देखो, कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हम बता नहीं रहे हैं, ठीक है ना, मैं पहले बता दूं, लेकिन आपको बस एक क्रॉस चेक करवा रहे हैं ताकि आप आराम से एग्जाम सेंटर तक पहुंचो। एग्जाम सेंटर के अंदर जाने के लिए जो चेकिंग होती है उसको आप बिना किसी परेशानी के क्रॉस कर जाओ, आराम से एग्जाम दो और आराम से एग्जाम दे करके बाहर आइए। तो सर सबसे इम्पोर्टेंट शायद फर्स्ट पॉइंट ही होगा एडमिट कार्ड। यस तो ये तो मतलब ये तो कंपलसरी है, इसके बिना तो एंट्री मिलेगी नहीं, है ना? सर आई थिंक जब हमारा ये वीडियो ऑन एयर हो रहा होगा, है ना, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक एडमिट कार्ड नहीं निकलवाया होगा। खासतौर पे वो महानुभूति जिनका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है, वो सोचोगे कल करवा लेंगे, कल करवा लेंगे। मैम इसमें भी ना थोड़ा दो पॉइंट है। हाँ, इसमें गर्ल्स तो थोड़ी फिर भी अटेंटिव होती है, लड़के क्या करते हैं ना लास्ट टाइम पे कि जाते जाते निकलवा लेंगे किसी साइबर कैफे से, फिर लास्ट टाइम पे होती है प्रॉब्लम क्योंकि उनको साइबर कैफे मिलता नहीं, फिर वो भाग रहे होते हैं, है ना? तो ये मत करना, पहले ही एडमिट कार्ड निकलवा लो, है ना? आज 17 तारीख है, कल एग्जामिनेशन है, आज ही निकलवा के बैठा लो। उसमें पॉइंट नंबर है ये मैम आईडी। जी सर। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है। इवन यूजीसी ने भी अलग से मेंशन भी किया है, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म मेंशन करना होगा, उसको भरना पड़ेगा, जो कि एडमिट कार्ड के साथ ही लगा हुआ है, ठीक है? तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जिन्होंने आईडी प्रूफ जो डाला था आपका एग्जामिनेशन भरते टाइम, आपने पैन कार्ड डाला था, वेल एंड गुड, आपने आधार कार्ड डाला था, वेल एंड गुड, दोनों लेके जाना है। राशन कार्ड की फोटोकॉपी मत लेके जाना क्योंकि उसकी वैल्यू होती नहीं है। इवन डीएल तक, ड्राइविंग लाइसेंस तक वो मना कर देते हैं। तो आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लेके जाना है। और ओरिजिनल सर, बहुत अच्छी फोटोकॉपी ओरिजिनल लेके जाना है। सर एडमिट कार्ड में भी प्रिंट के लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन है। आप ब्लैक एंड व्हाइट भी प्रिंट करवा सकते हो, आप कलर्ड भी प्रिंट करवा सकते हो, लेकिन प्रिंट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ताकि आपकी फोटो जो है वो मैच हो, ठीक है ना? और इस केस में सर आई थिंक जो कलर्ड प्रिंट होता है वो ज्यादा सही होता है, तो आप एक कलर प्रिंट आउट अगर कलर ले लो या ब्लैक एंड व्हाइट, कोई इसमें चलेगा नहीं, बस क्लियर होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? अब एक पॉइंट आता है मैम फोटो का। जी सर। तो वैसे तो मेंशन 2 फोटो किए हुए हैं एनटी की तरफ से कि एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है 2 एक्स्ट्रा, बट वी आर सजेस्टिंग कि हाँ 3 फोटो लेके जाओ। कभी कभी क्या हो जाता है कि चलते चलते भागते दौड़ते ना एक फोटो गिर जाता है, पता नहीं क्या हो जाए, कुछ भी, है ना? तो आप सेफ साइड में रहो, 3 फोटो लेके जाओ। एक तो लगा ही है आपके एडमिट कार्ड पे, हो सकता है उसके बराबर में आपको एक लगाना पड़े और 2 अलग से अटेंडेंस के लिए मार्क कर लिए जाए, है ना? क्योंकि दूसरी बॉडीज जो है आईबीपीएस, एसएससी, वो ऐसा करती हैं। तो इस वजह से हम सजेस्ट कर रहे हैं कि एनटी भी ऐसा करे, तो सेफ साइड में रहो, 3 फोटोग्राफ लेके जाओ। राइट। और फोटोग्राफ में सर, क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि फॉर्म बहुत पहले, आई थिंक कोविड के टाइम पे या कुछ ऐसा था कि कोई एग्जाम दे रही थी मैं, फॉर्म जब भरा मैंने तो कोई और फोटो जो अवेलेबल थी मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में, मैंने फॉर्म में कोई फोटो लगा दी, ठीक है? अब उसकी हार्ड कॉपी हो गई खत्म मेरे पास। अब मैंने नई पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवा ली और उसके बाद उस एग्जाम की डेट आती है, ठीक है? तो अगर आपका ये मिसमैच कर रहा है कि आपने जो फोटो लगा रखी है एडमिट कार्ड में वो उसकी हार्ड कॉपी नहीं है, तो उसको आप निकलवाइए, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड से जो आप बाकी पासपोर्ट साइज 3 फोटोज लेके जाएंगे वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। सेम तो होगी यार, तुम्हारी फोटो है, लेकिन मैच करनी चाहिए, क्योंकि फिर एंट्री नहीं मिलेगी, है ना? यस, नहीं तो एंट्री डिनाई कर दी जाएगी, तो इस बात का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है मैम पेन का। सर इसको लेके भी बहुत कंफ्यूजन है, पेन पेंसिल। सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं कि पेंसिल या पेन। देखो पहली बात तो एडमिट कार्ड पर कहीं मेंशन नहीं है कौन से कलर का पेन या पेंसिल क्या है ना? बस उन्होंने मेंशन किया है बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है। आप ब्लैक लेके जाओ, आप ब्लू लेके जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को क्लास में पूछ रहे थे, सर हम अगर पेंसिल से करें जो कैलकुलेशन में करनी है मैथ्स में, डीआई में स्पेशली, कर सकते हो आप, नो डाउट, बट आई विल सजेस्ट कि आप बार बार पेंसिल से कर रहे होंगे, फिर आप ओएमआर में मार्क कर रहे होंगे पेन से। तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि दोनों पेन लेके जाना, ब्लैक भी और ब्लू भी, और ब्लैक पॉइंट पेन लेके जाना है ना? जेल वाला लेके मत जाना, जिससे कि दिक्कत हो जाए। मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे लेके जाना है। एक तो ट्रांसपेरेंट हो कि दिक्कत ना आए, है ना? साफ साफ दिख रहा हो आपको, है ना? इनविजिलेटर ऐसा ना हो कि वहाँ चेकिंग पे रोक दे आपको। तो ऐसा कुछ लेके चले जाना, बॉल पॉइंट पेन, ब्लैक और ब्लू दोनों,
ठीक है, आप पेंसिल का भी यूज मत करो सर, पेंसिल लेके जा क्योंकि- सकते हो, बट उसमें हेडेक ही आपके लिए। राइट, क्योंकि ऐसा हुआ कि आपने मार्क किया, हो सकता है आप बहुत हल्का लिखते हो, धोखे से पेंसिल से मार्क हो गया या कुछ गड़बड़ी हो गई इधर उधर, तो फालतू आपके पास ना इस बार रिवर्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। पहले सीबीटी में ये था कि आप वापस अपना ऑप्शन रीटिक कर सकते थे, अभी ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए पेन लेके जाओ, ब्लैक और ब्लू। बॉल पेन होना चाहिए, जिसे हम सर डॉट पेन कहते हैं, डॉट पेन। जेल मत लेकर के जाना, क्योंकि जेल से ओएमआर नहीं भरी जाती है। इन्विजिलेटर आपको बता देंगे, वहां पे आप पूछ सकते हैं कि ब्लैक या ब्लू, क्योंकि मेंशन कुछ नहीं, ठीक है ना। ठीक है। तो लेकिन बॉल पेन ठीक है। तो सर पेन हो गया, पेंसिल लेके कोई मत जाना प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट वाटर बोतल। देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, मैं बताता हूँ, गर्मी का सीजन, गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है और डिहाइड्रेटेड मैम भी हो रही है। देखो बोतल लेके आई है मैम। ये लो भाई। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एक तो बोतल लेके जाना है आपके, सर। हाँ बोतल लेके जानी है पानी की। और अच्छी बात यह है कि जब आप हाइड्रेटेड रहते हो तो 2-3 क्वेश्चन जो सिंपल आईक्यू वाले होते हैं ना, वो हाइड्रेटेड होने की वजह से सोल्व हो जाते हैं, है ना। तो अगर आपका दिमाग ठंडा है, काम है, तो आराम से मैथ्स के क्वेश्चन या बाकी थ्योरी वाले क्वेश्चन या पेपर 2 के क्वेश्चन आराम से आप हैंडल कर लोगे और 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाओगे। मैम आप इसमें बता दो कौन सी बोतल लेके जानी है। बोतल लेके तो जानी है, लेकिन इस तरह की खूबसूरत रंगीन और थर्मोस वाली बोतल लेके नहीं जानी है, आपको ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जानी है, जिससे बिल्कुल आर पार दिखता हो, कुछ लिखा विखा ना हो। इसमें लिखा हुआ है, प्लीज अवॉइड ये सारी चीजें, जो कुछ भी लिखा है, अगर कोई फिल्म लगी हुई है कुछ है तो उसको हटा दीजिए बिल्कुल। हाँ, प्लास्टिक की बोतल लेके जा सकते हो, ट्रांसपेरेंट बोतल। हाँ ठीक है, और ये पॉइंट क्लियर है। हाँ जी। थर्ड पॉइंट है मैम, नो वॉच नो ज्वेलरी। इसको आप ही एक्सप्लेन कर दो, बिकॉज ज्वेलरी का तो कनेक्शन गर्ल्स से ही है। हाँ सर, वॉच के साथ, अच्छा आप वॉच बता रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, मैं वॉच हाँ, बता, ठीक है ठीक है ठीक है। तो वॉच का तो देखो ऐसा है, हालांकि मैंने एक एनालॉग वॉच पहन रखी है ना, आप लेके जा सकते हो, बट उसमें दिक्कत यहाँ है, कुछ कुछ सेंटर्स पे इन्विजिलेटर मना कर देंगे डेफिनेटली कि वॉच अलाउ ही नहीं है। ये डिजिटल वॉच तो पहले ही, स्मार्ट वॉच तो पहले ही कैंसिल हो चुका है ना। बट आई विल सजेस्ट कि आप वॉच बिल्कुल ही मत लेके जाओ, क्योंकि टाइम की अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि कितना टाइम हुआ, तो आप बीच बीच में इन्विजिलेटर का दिमाग खाना, उसी से पूछना कितना टाइम हुआ है। सर वो बताते भी हैं, वो ऐसा नहीं बताएंगे। है कि नहीं बताते, तो हाँ। लगता है ऐसा, अगर पहली बार एग्जाम दे रहे हो ऐसा नहीं, वो हर थोड़ी देर में तुम्हें टाइम बताएंगे, और आप पूछोगे तो वो मना बिल्कुल नहीं करेंगे। Right, ठीक है, right. आप ज्वेलरी का बताओ मैम। हाँ सर, वॉच के साथ ऐसा है ना, तुम पहन के गए, महंगी घड़ी है सर, उतरवा दी अगर कभी धोखे से, है ना, तो फिर उसको कहाँ रखोगे, क्या करोगे। तो मत पहन के जाओ, कुछ भी ऐसी चीज मत करो जिससे तुम एग्जाम ना दे पाओ या हर्डल आ जाए, ठीक है। ज्वेलरी के साथ वैसे जनरली तो मैं सब पहनती नहीं हूँ, आज पहन के आई हूँ, पता नहीं क्यों। अगर मैं यस राइट सर, तो ज्वेलरीज कुछ मत पहनिए प्लीज, कुछ भी ज्वेलरीज मत पहन के जाइए। कान के छोटे बड़े, नाक के, जो कुछ भी आपका ऐसा ऑर्नामेंट है जो उतर सकता है, सब उतर सकता है। नाक का नोज पिन उतर सकता है, इयररिंग्स उतर सकते हैं, सब कुछ उतार के जाइए। चूड़ी कड़े वगैरह प्लीज उतार के जाइए। जो मैरिड वुमेन है उनके लिए स्पेशली, या जिनके घरों पे ऐसा है कि सगाई हो गई है, कुछ हो गया, उनको अगर कुछ ज्वेलरी पहननी भी है तो भाई एक कांच की चूड़ी डाल सकते हो ना, इतनी पतली वाली, उतना ही पहन के जाइए। अंगूठियां वगैरह मत पहनिए, फैंसी लॉन्ग नेल्स मत करके जाओ कुछ ऐसा जिससे तुम्हें इन्विजिलेटर रोके, ठीक है ना। पायल वगैरह भी है, कुछ लड़कियां बहुत हैवी पायल पहन के आती है, नहीं बिल्कुल बेसिक पतली सी पायल पहन करके जाइए, ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरीके से रोका ना जा सके। मंगलसूत्र के लिए अगेन चेन, जो नहीं पहनना अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, तो अनमैरिड लोग अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं पहनना प्लीज। गले में कोई ज्वेलरी मत पहने। मैरिड वुमेन जो है बहुत पतला सा ऐसा डेंटी सा कुछ गले में पहन के जाइए कि अगेन वो सर्विलेंस में ना आए कि आपको अलग खड़ा करा दिया जाए, बाद में आपकी चेकिंग करी जाए। तो सर ज्वेलरी कुछ, और सर मेल्स भी बहुत सारी ज्वेलरी पहनते हैं, और लड़के कोई क्या अंगूठी पहन लेते हैं, राइट, और कुछ लड़के होते हैं सर, वो उनके में ना वो बाली वगैरह होती है कुछ कुछ, वो भी कई लोग पहनते हैं, प्लीज उतार करके जाइए। वो बस लड़के एक ही कान में पहनते हैं मैम स्टाइल के लिए, तो हाँ, वो भी उतरवा के जाना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फुटवियर। तो फुटवेयर तो ऑलरेडी मेंशन भी है एडमिट कार्ड में कि जो लॉन्ग सोल वाला फुटवेयर है वो चलेगा नहीं, है ना, वो पहले ही मना किया गया है। कोशिश करना अगर आप आसपास ही रह रहे हो तो चप्पल में चले जाना, है ना, वो कंफर्टेबल भी रहोगे, आप आराम से पेपर भी अटेम्प्ट करोगे। ज़्यादा क्योंकि शूज़ पहन के आप जाओगे तो वो उतारने की कोशिश करेंगे, है ना, उतरवा देंगे वो, क्योंकि चेकिंग वैसे ही इतनी हाई लेवल पे जाएगी। और सर गर्मी है तो वैसे भी आप चप्पल पहन ही सकते हो, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। लास्ट टाइम ठंड का एग्जाम था और मैंने बोरियों में भरे हुए चप्पल देखे थे, शूज देखे थे, Correct, बाहर ma'am. रखे, तो इतनी भयंकर ठंड में बच्चों को नंगे पैर बैठाया गया था। क्यों? वो- क्योंकि वो हाई हील्स हाँ, और वो- बड़ी फैंसी जो जड़ाऊ से जूते चप्पल होते हैं वो पहन के आए थे, और उसमें मेल्स के शूज भी सर शामिल थे जो Correct. हाई हील्स या ऐसे हैं। क्योंकि अभी वैसे ही एनटीए न्यूज़ में है ना, Right. तो कोशिश करो कि चेकिंग उतनी हाई लेवल पे जाएगी तो कोशिश करो कि आप फालतू में परेशान हो रहे हो, है ना, आप जूते पहन के जा रहे हो फिर निकाल रहे हो, अगर आसपास रहते हो तो चप्पल में चले जाना, कंफर्टेबल रहेगा आपको। बिल्कुल एग्जैक्ट नेक्स्ट इज द नो फैंसी क्लोथिंग। सर। हाँ
सर ये तो मेल और फीमेल मुझे दोनों लगता है का ही है। दोनों के लिए ही हो गया है कि हाँ। फैंसी क्लोथिंग मत यार, कि वहाँ वहाँ आप कोई फैशन शो में नहीं जा रहे हो। मैं और कौशिक सर यही बात कर रहे थे कि हम कैसे एग्जाम देते थे, तो सर ने भी कहा मैंने भी कहा कि हम लोअर टी शर्ट पहन के जाते थे, बेसिक एकदम प्लेन। तो जैसे ये एकदम प्लेन है, ठीक है ना, वैसे बेसिक अगर आप अफोर्ड कर सकते हो जा सकते हो, प्लीज लोअर टी शर्ट पहन के चले जाओ विथ वेरी लेस पॉकेट्स। आजकल वो कार्गो चले 500-500 पॉकेट हाँ, वाले, हाँ, ठीक है, ऐसा मत पहन के जाना भाई, तुमको बाहर रोक देंगे। ऐसे कपड़े पहनो जो शांत शालीन दिखे, एटलीस्ट ऐसा लगे कि आप सीरियस एक एस्पिरेंट हैं, बहुत ज्यादा प्रिंट व्रिंट ना हो। या कोई कई लोग क्या करते हैं, बड़े धार्मिक और उस तरीके के कपड़े पहन करके आ जाते हैं। प्लीज इन सारी चीजों को भी अवॉइड करिए, कहीं ऐसा ना हो कि इन्विजिलेटर आपको टोक दे कि आपने इस रंग के कपड़े क्यों पहने, अरे इसमें ऐसा क्यों लिखा हुआ है, वैसा क्यों लिखा हुआ है, वैसा ऐसा क्यों बना हुआ है, ठीक है। Correct. स्लीव्स का भी सर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, स्पेशली गर्ल्स जो है वो बहुत बार ऐसी स्लीव्स पहन के जाती है, तो आपको रोका नहीं जाएगा, मैं पहले बता दूं, आपको रोका नहीं जाएगा, लेकिन आपके बॉटम वियर की लेंथ एंड आपका जो अपर वियर है, टॉप वगैरह है, कुर्ता है, उसकी स्लीव्स की लेंथ से आपको टोका बहुत ज्यादा जाएगा। तो कुछ काम ऐसा मत करो कि आपके एग्जाम के पहले आपका मूड ऑफ हो। डिसेंट क्लोथिंग होनी चाहिए। अब आई होप इतने बड़े मैम ने students हैं, ऑलरेडी समझते पूरा हैं कि- जिस्ट आपको दे दिया, हाँ। लोअर टी शर्ट में जाओ, कंफर्टेबल रहोगे आराम से चप्पल में, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द पैसा। सर ये आप बता दो प्लीज। ठीक है, मैं बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट यही करते हैं कि वो ना कार्ड्स लाते हैं, एटीएम कार्ड्स, ये वो है ना, और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड उनके पास होते हैं, और सब वो wallets भी, लड़कों के वॉलेट्स भी पास स्पेशली खास तौर तो वो ले जाने की कोशिश करते हैं। तो पहली तो बात, वॉलेट्स वो शुरुआत में मना कर देंगे, आपको सिर्फ पैसा ही अलाउ होगा, है ना, और वो भी सिर्फ नोट नोट वाला, है ना, गिलट वाला जो होता है, जो सिक्के होते हैं वो अलाउ ही नहीं होंगे अंदर ले जाने के लिए। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जितने भी स्टूडेंट आएंगे पेपर देने के जा रहे हो आप, तो कोशिश करना कि पैसा उतना ही जाओ लेके जितना इनफ हो के ट्रैवलिंग में जा रहा है ना, एक्स्ट्रा फालतू में पैसा ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। और कोशिश करना अगर आप किसी के साथ जा रहे हो तो सारी चीज़ें उसको दे दो, है ना, आप निश्चिंत होकर रहोगे। नहीं तो होता क्या है कि हम एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं मैम, और चिंता ये रहती है कि हमारा बैग वहाँ रखा है, कोई चोरी करके ना ले जाए। एग्जैक्टली। तो कोशिश करना अगर साथ में कोई जा रहा है तो वेल एंड गुड, बढ़िया है ना, वो आपका बैग वैग सब चीज़ आपके सलामत रहेगी, है ना, वो हेडेक नहीं होगा दिमाग में पेपर सॉल्व करते टाइम। मुझे लगता है कि मौसम भी जो अभी हीट वेव का हाई अलर्ट है, आई थिंक आप सभी के फोन पे भी आया होगा, अगर आप इस एरिया में जोन में रहते हैं तो नॉर्थ का जो एरिया है, गुड़गांव और ये इधर का हरियाणा साइड का एरिया, प्लीज किसी को ले जाइए, ताकि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ना चक्कर आना, घबराहट होना, ये सब बहुत होता है, ठीक है। तो एटलीस्ट आपके साथ कोई होगा तो आपको अपने पैसे, बैग, इन सारी चीजों की जरूरत नहीं होगी, मतलब इनको देखने की जरूरत नहीं होगी। एंड एक मॉरल सपोर्ट भी सर होता है कि बिल्कुल। हाँ हम आराम से जाके पेपर दे रहे हैं, कोई बैठा है, कोई भी हो सकता है आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में, बट हाँ अगर हो सके तो प्लीज किसी को ले जाइए साथ में अपने। तो हमने 6 पॉइंट कवर कर दिए हैं, जिसमें कि ओवरऑल हमने बेसिक डिटेल आपको बता दी है ना। तो मैम सम अप करते हैं, आपको हाँ, कुछ बोलना है? सर मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे तो बस ऑल द वेरी बेस्ट बोलना है। और ये लास्ट वाला टेक अवे ज्यादा ध्यान रखना कि किसी को अगर हो सके तो अपने साथ जरूर हाँ। ले जाइए, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, बढ़िया तरीके से एग्जाम दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो यार कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, आप वहाँ पे लिख सकते हैं। ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से, आप अच्छा एग्जामिनेशन करोगे, है ना, पॉजिटिव वाइब के साथ जाना है, नहीं सोचना कितनी तैयारी हुई है, कितना कम आता है, क्या आता है, अभी जो आता है वही बेस्ट है आपके लिए, और उसमें बहुत अच्छा कर सकते हो आप, यकीन मानो, हम दोनों आपके साथ हैं, हम पूरी टीम यूजीसी नेट अड्डा 24/7 की आपके साथ है, आप बहुत अच्छा करोगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू।